बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा कस्बा था जहां लोग ईमानदारी से काम करते थे, परंतु अक्सर दिक्कतों और चिंता से घिरे रहते थे। उसी कस्बे में भानुप्रकाश नाम के एक वृद्ध पंडित रहते थे। उनका चेहरा हमेशा शांत रहता था और बोलने में एक धीमी निश्चित मिठास थी, जैसे उनकी बातें सीधे दिल को छू जाती हों। हर साल धनतेरस के आसपास लोग उनसे पूछने आते, पंडित जी क्या खरीदे जिससे हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एक साल मौसम बहुत उलझा हुआ था। बारिश कम हुई, फसलें कम रहीं, दुकानें सुस्त रहीं और लोगों के चेहरों पर थकान और चिंता थी। धनतेरस आ रहा था, पर किसी के पास महंगा सोना या चांदी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। लोग असमंजस में थे कि इस बार क्या करें। तब पंडित भानुप्रकाश ने सभी को शाम के समय मंदिर में बुलाया। सब इकट्ठे हुए तो उन्होंने धीरे धीरे कहा, बेटा, धनतेरस का अर्थ सिर्फ सोना चांदी नहीं होता। इस दिन कुछ ऐसी चीजें खरीदो जो भीतर की रोशनी जगाए। लोगों की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। पंडित ने मुस्कुरा कर कहा, पहली चीज जो तुम खरीदो वह है एक छोटा मिट्टी का दिया। जब तुम उसे जलाओगे, उसे सिर्फ रोशनी समझकर मत जलाना। हर बार जब दिया जले तो अपने मन के अंधेरे को भी जलाने की इच्छा रखना। दिया सिखाता है कि एक छोटी सी लौ भी अंधेरे को हरा सकती है। वो रुके नहीं, अगले शब्दों में समझाया। दूसरी चीज साधारण सी झाड़ू है। घर को साफ रखना सिर्फ सफाई नहीं, यह मानसिक सफाई भी है। झाड़ू से जब तुम घर साफ करते हो तो कल्पना करो कि तुम अपने मन से चिंता, भय और नकारात्मकता को बाहर निकाल रहे हो। धनतेरस पर घर की साफ सफाई एक नए आरंभ का संकेत है। लोग ध्यान से सुन रहे थे। पंडित ने फिर कहा, तीसरी चीज कुछ अनोखी है। थोड़े से धनिया के दाने या कुछ छोटे बीज। लोग कहते हैं कि बीज छोटे ही सही, पर उनमें बढ़ने की क्षमता होती है। इन्हें खरीदना, उन्हें संभालना और भविष्य के लिए आशा रखना, यही असली निवेश है। यह सुनकर कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ आश्चर्यचकित हुए। पंडित ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, चौथी चीज एक तांबे या स्टील का बर्तन है, उपयोगी और टिकाऊ। इसमें पानी रखो और हर बार जब पानी पियो तो ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। यह याद दिलाता है कि जीवन की छोटी छोटी चीजें ही असली दौलत हैं। फिर उन्होंने सबसे अहम बात कही, पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है किसी जरूरतमंद को देने का मन। थोड़ा सा अन्न, एक कपड़ा या कुछ पैसे, जो भी हो। दान करने का अर्थ दिखावा नहीं, बल्कि साझा करने की भावना है। जो दिल से देता है उसी के यहां सच्ची समृद्धि आती है। उस रात कस्बे के लोगों ने महंगे गहने नहीं खरीदे। कुछ ने साथ मिलकर बर्तन लिए, कुछ ने दिया और झाड़ू ली और ज्यादातर ने थोड़ी सी दयालुता और दान का प्रण किया। किसी ने इसे पूजा की परंपरा माना तो किसी ने इसे एक नई शुरुआत समझा। अगले साल ही कस्बे में बदलाव दिखने लगा। लोग मेहनत में जुटे रहे, पर उनके मन में अब जो शांति थी, उससे फैसले और प्रयास अलग रूप ले रहे थे। खेतों में हल्का हरापन लौट आया, बाजारों में हलचल बढ़ी और
घरों में छोटी छोटी खुशियां फिर से आ गईं। किसी ने कहा पंडित जी ने चमत्कार कर दिया। पंडित भानु प्रकाश बस मुस्कुराकर बोले, चमत्कार मैंने नहीं किया, तुम सबने किया। अपने विश्वास, अपने कर्म और एक दूसरे के लिए दया से मैंने केवल राह दिखाई। तब से उस कस्बे में धनतेरस पर लोग यही मानने लगे कि असली खरीदारी वह है जो भीतर की रोशनी जगाए। एक दिया, एक झाड़ू, कुछ बीज, एक सादा बर्तन और दिल से दिया गया दान। ये चीजें दिखने में छोटी लग सकती हैं, पर जब इन्हें विश्वास और श्रद्धा के साथ खरीदा जाए तो यह घर ही नहीं, मन और किस्मत भी संवार देती हैं। और यही है असली संदेश। धनतेरस पर सोना चांदी खरीदना अच्छा है, पर उससे भी जरूरी है अपने अंदर की रोशनी को जगाना। जब भीतर की रोशनी मजबूत होती है तो जीवन की परेशानियां धीरे धीरे कम हो जाती हैं।